आप रिश्ता करती हैं, अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश करती हैं। अब अगर आप समझदार हैं और इस्लाम को समझी हुई हैं तो आप ये देखेंगी कि कौन सी लड़की मेरे घर में बहू बनकर आए जो मोहब्बत के पैगंबर बनकर आए, चेहरा मुस्कुराता हुआ हो, अच्छे अखलाक हों, खिदमत का जज्बा हो, उससे बड़ चिड़चिड़ी ना हो, घमंड और गुरूर ना हो, ये देखेंगे। लेकिन अगर आप इस्लाम को समझी हुई नहीं है बल्कि इंतहाई नासमझ हैं तो आप ये देखेंगे कहाँ से जहेज ज़्यादा मिलेगा, कहाँ से बहुत बढ़िया फर्नीचर मिलेगा, डिनर सेट मिलेगा, टी सेट मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, बाइक मिलेगी, कार मिलेगी, घड़ी मिलेगी, ये मिलेगा और वो मिलेगा। क्या मतलब? क्या आप बिल्कुल फकीर और यतीम हैं? क्या आपका बेटा अपाहज है? आपका बेटा कुछ कमाता नहीं है? अगर आपके घर में लड़की के घर से अगर आएगा डिनर सेट तो आप प्लेटों में खाना खा लेंगी, वरना आपके घर में तो केले के पत्तों पे खाना खाया जाता है। ये क्या एब्सोल्यूट फुलिश अप्रोच। मुसलमानों में जहेज कहां से आ गया भाई? 100% हिंदुओं का यह मन्नूस रिवाज है, कोई ताल्लुक नहीं इसका इस्लाम से। इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि वो अरबी जबान जो दुनिया की सबसे ज्यादा मालदार जुबान है, उस जबान में जहेज के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई जबानें जानता हूं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अरबी इज द रिचेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे मालदार जबान है। और अंग्रेजी बेचारी तो बहुत ही गरीब है, वो ज़कात की मुस्तहिक है। अरबी वालों को चाहिए कि रमज़ान में थोड़े अल्फाज की ज़कात वो अंग्रेजी को दान कर दें। इतनी मालदार लैंग्वेज होने के बावजूद भी अरबी में जहेज के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि पूरे अरब मुआशरे में, इस्लामी मुआशरे में, पूरी दुनिया में जहेज को कोई जानता ही नहीं। मलेशिया, इंडोनेशिया, ये मुस्लिम मुल्क है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, कोई जानता ही नहीं जहेज क्या चीज़ होती। लड़की वालों के घर से एक सुई लेना लोग हराम समझते हैं। मैंने शादियों में शिरकत की, मलेशिया में भी और टर्की में भी, कई मुल्कों में। वहाँ उल्टा होता है कि निकाह पढ़ाने के लिए लड़के वाले जब आते हैं, अब ये भी मैं लफ्ज़ बोल दूँ, बारात के लिए भी अरबी ज़बान में कोई लफ्ज़ नहीं। ये बारात क्या क़यामत है कि क्या मुसीबत है। ये टिड्डी दल है, बिल्कुल टिड्डी दल कहीं पर चला जाता है तो सारा खेत चढ़ जाती है, सारा बाग खा जाती हैं टिड्डियाँ। उसी तरह का मामला बारात का है। लड़के वाले कहते हैं कि भाई हम तो 300 लोग लेकर आ रहे हैं, अब अपने लोगों को जो चाहिए खिलाइए, मगर हमारे लोगों का मीनू हम आपको देंगे कि ये खिलाना पड़ेगा। आप कसाई हैं, आप डाकू हैं, आप चोर हैं, आप लुटेरे हैं, कौन आप? ये क्या वाहियात बातें मुसलमानों के अंदर आ गई हैं। आप समझती हैं कि आप नमाज पढ़ते रहेंगे ये काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी नहीं, हरगिज़ काफ़ी नहीं। इस्लाम नमाज रोज़े का सिर्फ नाम नहीं है, इस्लाम एक मुकम्मल तहजीब है, जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल तबका और तरीका और सिस्टम है। मलेशिया में शादी में शिरकत की तो मैंने देखा, वहाँ बिल्कुल उल्टा रिवाज है। लड़के वाले जो 20-25 लोग आ गए, अब लड़की वालों ने कहा कि भाई कुछ ड्रिंक्स पी लीजिए, कुछ वो बैठ जाइए, आप लोग दूर से आए दूसरे शहर से, तो जाएंगे तो सुबह हो जाएगी, खाना खा लीजिए। तो लड़के वाले क्या करते हैं, लड़की वालों से पूछते हैं कि बिला तकल्लुफ़ बताइए, इस शादी के अरेंजमेंट में, सारे इंतज़ाम में आपका कितना पैसा खर्च हुआ होगा। तो थोड़े तकल्लुफ़ के बाद लड़की वाले बता देते हैं कि भाई आप हमारा $10,000 खर्च हुए, $5,000 खर्च हुए। उसी वक्त वो चेक साइन करके लड़के वाले दे देते हैं। आप अपनी नाजों पाली बेटी हमें दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा एहसान है, इसके अलावा हम एक पैसा भी आपके ऊपर बोझ नहीं बनने देंगे, ये हमारी तरफ से आप हदिया कबूल कीजिए। यह है औरत की इज्जत, यह है बेटी की इज्जत, यह है बहू की इज्जत। जिन माशरों समाजों में कन्यादान होता है, जहां लड़की को बोलने का हक नहीं होता,
जहां लड़कियों को जिंदा जलाए जाना आम रिवाज है, जहां शौहर की चिता पर बीवी का सत्ती हो जाना और उसी जलती हुई लाश पर बीवी को ढकेला जाता था और वो बीवी चीखती चिल्लाती जल के मर जाती थी, उस समाज की हम नकल कर रहे हैं। बजाय इसके कि उस समाज को हम तोहफे दें, बजाय इसके कि उस समाज को हम कुछ दें, उस समाज में बहुत से लोग लेने को तैयार हैं। उस समाज में बहुत से लोग अच्छे और शरीफ इंसान भी हैं, सब खराब नहीं हैं।